एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। टाइम ऑफ वर्क का चैप्टर हम देख रहे थे। इसी में आज हम एक नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक 3 वीडियो हम देख चुके हैं। जिसने भी नहीं देखी है वो हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम अपना नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है 14 men can complete a work in 15 days. If 21 men are employed, then in how many days will they complete the same work? देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 14 मैन जो है किसी एक काम को 15 दिनों में करते हैं। यदि 14 मैन के प्लेस पर कितने हम मैन ले लें 21, तो वो उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के 2 या 3 तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम जो हमने अभी तक क्वेश्चन देखे थे टाइम ऑफ वर्क के बेस्ड ऑन डेज, एफिशिएंसी एंड वर्क, उसी के बेस पर इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो 14 मैन गिवन है तो हम मान लेते हैं कि हर एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 1। 14 मैन है, सबकी एफिशिएंसी कितनी मानी है हमने 1 मानी है। तो देखो 14 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ओके, तो 14 मैन है 15 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। 1 एफिशिएंसी के साथ करते हैं। एंड डेज कितने हैं? डेज है 15 एंड मैन है 14। तो एक मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो 14 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 14। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना निकलेगा? देखो हमने क्या किया, सबसे पहले डेज जो कि कितने गिवन है 15 एंड सेकंड पर हमने क्या लिखी है एफिशिएंसी। 1 मैन की एफिशिएंसी है 1, तो 14 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 14। इससे हम टोटल वर्क यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि कितना निकलेगा डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। 15 मल्टीप्लाई 14 करो 210। तो टोटल वर्क कितना निकला है 210। अब इसी टोटल वर्क को यदि 21 मैन करते हैं तो कितने डेज लगेंगे? तो डेज निकालने के लिए क्या करेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि कितना है 210 एंड अब मैन कितने हैं 21, तो उनकी एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी 21, क्योंकि 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 20 मैन की 21 मैन की 21। तो डेज कितने निकलेंगे यहाँ पे 1 एंड 0 10 डेज। जो 21 मैन है वो उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे 10 डेज। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का वो क्या है, देखो जैसे आपको 2 डिफरेंट चीजें गिवन हो क्वेश्चन में। यहाँ पर गिवन है मैन एंड हियर इज डेज, ठीक है। तो मैन के नीचे आपको मैन लिखना है, देन डेज के नीचे डेज। सेकंड हमें मैन कितना गिवन है 21 एंड डेज हमसे क्या है फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर ज्यादा मैन होंगे तो डेज कम लगेंगे या ज्यादा कम लगेंगे, और अगर कम मैन होंगे तो डेज क्या लगेंगे ज्यादा। इट मीन्स ये दोनों चीज एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट है। तो अगर हम इनमें एरो लगाते हैं तो एक एरो अगर मैंने ऐसे लगाया है तो सेकंड एरो कैसे लगेगा ऑपोजिट साइड में। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इधर से स्टार्ट करना है जहां पर एरो की टेल है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 21 देन 14। इक्वल में आपको क्या लिखना है, अब इस एरो की टेल यहाँ से स्टार्ट है तो सबसे पहले आप लिखोगे 15 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसे सॉल्व कैसे करना है, बीच के दोनों को मल्टीप्लाई एंड जो लास्ट के 2 है उनको मल्टीप्लाई। तो 14 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को अगर हमें आंसर फाइंड आउट करना है तो 14 अपॉन 15 अपॉन 21। 7 से कैंसिल आउट करो 2 एंड 3 5 जा 15 5 2 जा 10। तो इस तरीके से भी जो हमारा आंसर है वो कितना मिला है हमें 10। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। If 5 person can prepare 5 table in 5 days, then how long will it take 25 persons to prepare 25 table?
देखो जो अभी हमने मेथड देखा था सेम उसी से करते हैं। फर्स्ट में गिवन है पर्सन, सेकंड टेबल एंड थर्ड इज डेज। फर्स्ट में 5 पर्सन, 5 टेबल एंड 5 डेज। सेकंड क्या गिवन है 25 पर्सन एंड 25 टेबल। डेज हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब डेज को जिसमें भी क्वेश्चन मार्क है उसे ही हमें और उससे क्या करना है कंपेयर। तो सबसे पहले डेज को टेबल से कंपेयर करेंगे हम कि ज्यादा डेज लगाता है तो ज्यादा टेबल बनाएगा, तो इन दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में आएगा। ज्यादा पर्सन है तो डेज ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, कम लगेंगे, तो इन दोनों का एरो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। पहले हमने टेबल और डेज को कंपेयर किया तो एरो सेम डायरेक्शन में बना। अब हमने पर्सन और डेज को कंपेयर किया है तो एरो डिफरेंट डायरेक्शन में बने हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो इसकी टेल यहाँ पे है। फर्स्ट हम लिखेंगे 5 देन 25। सेकंड है टेबल, तो क्या लिखेंगे इसी के नीचे 25 एंड 5। अब इक्वल लगा के क्वेश्चन मार्क वाला हम लिखेंगे, जो कि कैसे मिलेगा क्वेश्चन मार्क एंड 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन तीनों को, तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी होगी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 5 एंड क्वेश्चन मार्क। 25 से 25 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो कितने डेज मिले हमें 5 डेज। क्लियर है सभी को। अब इसी क्वेश्चन का जो एक शॉर्ट मेथड है वो क्या हो सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एक फॉर्मूला मानो या चाहे कुछ भी ट्रिक मानो, उसको क्या करते हैं आप लगा सकते हो MDH अपॉन W। अब इसमें 1 लगाओ, 1 एंड 1 एंड 1। यहाँ हम M2 D2 S2 अपॉन W2। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है पर्सन, तो ये कौन होते हैं मैन या पर्सन। 5 लिखा हमने, 5 टेबल, तो वर्क कितना किया है उन्होंने 5 टेबल के जितना, 5 टेबल उन्होंने बनाई है एंड डे कितने हैं 5 डे। अगर यहाँ पर आर और गिवन होते तो यहाँ पर हम क्या लिखते हाफ। क्लियर है। सेकंड में हमें एम कितना गिवन है 25 एंड डे हमसे पूछा है एंड वर्क कितना किया है यहाँ पर 25। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे 25 से 25 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है 5। इट मीन्स 5 डेज में 25% 25 टेबल क्या कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं भी हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझाने का ट्राई करूंगी, और या फिर आप इसी वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हो, देन आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 40 men can complete a work in 15 days. 3 days after they started working, 20 more men joined them. देखो क्या बोला है कि 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन काम स्टार्ट करने के 3 दिन बाद ही 20 more men joined them, 20 और लोगों ने उनको ज्वाइन किया है। In how many days total work will be completed? वही लगाएंगे हम M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 अपॉन W2। लगाएंगे कैसे वो हमें देखना है। देखो 40 मेंस है, स्टार्टिंग में 40 लगाया हमने, 15 डेज में वर्क को कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन 3 दिन के बाद, इट मीन्स 3 दिन तो इन्होंने काम कर लिया है, अब इनका काम कितने दिन का बचा है 12 डेज का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 डेज। तो 12 दिन के बाद जब वो काम कर रहे थे तो 40 आदमी जिस काम को 12 दिन में करने वाले थे, अब मैन कितने हो गए हैं 20 और लोग वहां पर आ गए, तो 60 आदमी उसी काम को इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो अब काम कितने दिनों में होगा, डेज हमसे पूछे हैं, तो इसे सॉल्व करो। 5 से कैंसिल एंड 5 से अगर 40 को कैंसिल किया तो मैंने 8, तो 8 डेज में अब क्या होगा, जो 60 लोग हैं
वो 8 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो 3 दिन तो पहले 40 लोगों ने काम किया है एंड 8 डेज और लगे हैं जब 60 लोगों ने मिलकर काम किया है। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 8 + 3 इट मीन्स 11 डेज। देखो फिर से समझने की कोशिश करना। क्या गिवन है कि 40 लोग किसी काम को 15 दिन में करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 3 दिन के बाद इट मीन्स उन्होंने 3 दिन तो काम पूरा कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या बन गया है कि 40 लोग जिस काम को 12 दिनों में कर सकते थे, अब 40 के प्लेस पर कितने लोग हो गए हैं? 60। तो 60 लोग उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? तो 60 कितने दिनों में कर रहे हैं यहाँ पर? 8 डेज में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल जो वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो 8 + 3 इट मीन्स 11 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? देखो ये क्वेश्चन क्या है? कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी काम को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है। कैसे होगा देखते हैं क्वेश्चन को। ए कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ रोड इन 60 डेज। देखो वही लगेगा M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2D2S2 अपॉन W2। 60 डेज में उसने कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉयज कितने लगाए हैं? 7। आफ्टर 25 डेज, अब देखो 25 डेज के बाद ही फाउंड दैट 1/4 वर्क इज कंप्लीटेड, कि 25 दिनों में अभी कितना काम हुआ है? 1/4। तो इस रेशो से अगर काम को लेके चले तो कहाँ पहुंच जाएगा काम? 100 डेज पर। लेकिन उसको तो कितने दिनों में करवाना है? 60 डेज में। तो अब 25 दिन का तो जो हो गया वो हो गया। अब उसे क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयज की संख्या क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हाउ मेनी मोर लेबर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन टाइम। तो उसको कुछ लेबर और बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि काम तो उसे 60 डेज में ही कंप्लीट करना है। तो कितने और लेबर उसको लगाने हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने मैन लगाए उसने? 70 लेबर। कितने डेज तक काम किया? 25 डेज तक। कितना वर्क किया उन्होंने? 1/4 वर्क। अब देखो वर्क कितना बचा है उसका? अभी 3/4 वर्क बचा है एंड अभी डेज कितने बचे हैं उसके पास? 60 में से 25 निकाल दो तो अभी 35 डेज में उसको काम करवाना है। तो कितनी लेबर वहाँ काम करेगी ताकि 35 डेज में 3/4 काम कंप्लीट हो जाए? ये कैंसिल आउट हो गया। 5 से अगर मैं बोलूँ 5 5 जा 5 7 जा 7 से इसको कैंसिल आउट करो 10 टाइम 50 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स अब उसे 150 लेबर लगानी पड़ेगी जो कि 35 डेज में 3/4 वर्क को कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी मोर लेबर आर रिक्वायर्ड। 70 लेबर्स तो उसके पास पहले ही थी। 150 में से 70 निकालो तो उसको 80 लेबर और जरूरत होगी काम को कंप्लीट करवाने के लिए। क्लियर है? इजी था, कुछ भी नहीं था। 25 डेज में 1/4 काम हुआ था, 70 लेबर ने किया। अभी 3/4 वर्क को 35 डेज में कंप्लीट करवाने के लिए कितने लेबर चाहिए वो हमने निकाला। तो वो कितना निकला? 150। तो 70 लेबर तो ऑलरेडी उसके पास है, उसने 80 लेबर और लगा दिए वहां पर वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए। क्लियर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो भी टाइम एंड वर्क का ही होने वाला है, जिसमें कुछ और टाइप जो बचे हैं वो हम देखने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।